जानते हैं किसी विलेन की सांद्रता को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों की सहायता से जो है उदाहरण को सॉल्व करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो मेरा फर्स्ट जो मतलब हमारा फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो देखिए विलेन के ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि ये न्यूमेरिकल में मतलब शॉर्टकट में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको कंसंट्रेशन निकालने को आ जाती है विलेन की तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो विलेन के 1 लीटर में विलेन विलेय के ग्रामों की संख्या विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। बेसिकली विलेन की जो सांद्रता होती है वो ग्राम प्रति लीटर में ही दी जाती है, ठीक है। तो विलेन की सांद्रता बराबर क्या हो जाता है, विलेय का भार ग्राम में और विलेन का आयतन लीटर में। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि सांद्रता जब निकालने को आएगी विलेन की तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका है विलेन की नॉर्मलता। देखिए विलेन की नॉर्मलता जो है वो सिलेबस से आपके हट चुका है, लेकिन जब भी आप मोलरता के बारे में पढ़ोगे तो नॉर्मलता ऑब्वियस सी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के आपको नॉर्मल विलेन के बारे में पता चलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल विलेन का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली इसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं, जो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। विलेन के 1 लीटर में विलेन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। देखिए मेन पार्ट जो आपका है वो हमेशा विलेय ही रहता है। इसी के मोलों की संख्या, इसी के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बेस पे ही नॉर्मलता, मोललता और मोलरता या मोल प्रभाज वगैरह सब निकाले जाते हैं। तो ग्राम तुल्यांक जो होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूला को देख लीजिएगा। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए तुल्यांकी भार का यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वहाँ से आप इसका बेसिकली होता ये है कि अणु भार बटे जो है क्षारकता या जो है अम्लता निकाली जाती है, उससे ही ये तुल्यांकी भार आता है, ठीक है। तो विलेन की नॉर्मलता बराबर होती है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन। अब यहाँ से आपको विलेन का आयतन तो आप ऑब्वियस है, लीटर में या एमएल में जो भी दिया होता है वो आपका विलेन का आयतन हो जाता है। विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार का भी जैसे मैंने बताया कि एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि आप जो है विलेय का अणुभार रखोगे और बटे में कर दोगे अम्लता या क्षारकता। किसी आयन, अगर कोई विलेय जो है वो आयन है तो आप उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को रख देते हो, ठीक है। तो वो आप जो है मतलब तुल्यांकों की संख्या में जो तुल्यांकी भार होता है उसको निकालने के कई तरीके होते हैं। आप इसके लिए आपको कई फॉर्मूले मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो। अब इसमें लास्ट में देखते हैं विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेन का आयतन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर एमएल में आता है तो सबसे पहले आप उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे, देन आप लीटर में उसको सॉल्व करोगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एमसीक्यू बेस्ड या 1 पॉइंट वाला होता है, 1 नंबर वाला होता है। जिस विलेन के 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है उसे एक नॉर्मल विलेन या उसे नॉर्मल विलेन कहते हैं। संक्षेप में कैपिटल एन, ये कैपिटल एन से ही इसको डिनोट किया जाता है और इसी को नॉर्मल विलेन कहते हैं। इसी प्रकार डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल विलेन को संक्षेप में क्रमशः n/10, n/10, n/100 और n/1000 विलेन कहलाते हैं। यानी अगर n/10 है तो इसका मतलब उसको डेसी नॉर्मल, n/100 है तो सेंटी नॉर्मल और n/1000 है तो उसका मिली नॉर्मल विलेन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में निम्नलिखित संबंध होता है। मैंने भी इससे पहले आपको सांद्रता का भी फॉर्मूला बताया था और अब जो है आपको नॉर्मलता का भी फॉर्मूला बताया है। अब यहाँ जान लेते हैं दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो विलेन की सांद्रता इज इक्वल टू होता है विलेन की नॉर्मलता इनटू पदार्थ का तुल्यांकी भार। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अगर ये एमसीक्यू में आ जाता है तो आपको सहायता यानी हेल्प करेगा। आगे जानते हैं, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलेन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है, विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए आयतन दिया गया है 250 ml, तो हम इसको किसमें चेंज कर लेते हैं, लीटर में। अब तुल्यांकों की संख्या मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आप निकालोगे तो आएगा अणु भार बटे क्षारकता या अम्लता। क्षारकता या अम्लता क्या होती है, देखिए NaOH एक क्षार होता है तो इसकी आप अम्लता देखोगे। अम्लता का मतलब होता है नंबर ऑफ जो है हाइड्रोजन इसके पास कितना है, तो कितना है इसके पास 1 होता है, तो आप इसकी जो इसकी अम्लता क्या हो जाती है, वो 1 हो जाएगी। तो ऑब्वियस तुरंत मतलब आप ध्यान रखिए कि अगर 1 है तो इसका मतलब सिर्फ आपको अणुभार से मतलब है, आप तुल्यांकी भार उसके अणुभार से निकाल सकते हो। तो यहाँ तुल्यांकी भार इन्होंने जो है 40 निकाल दिया, जो कि उसका अणुभार होता है। क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया कि वो 1 के डिवाइड में अणुभार बटे क्षारकता अम्लता होता है। अब क्योंकि इसकी जो OH का नंबर 1 ही है या हाइड्रोजन का नंबर 1 ही है, तो इसलिए आप 40 को किससे भाग कर दोगे, 1 से, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, टोटल 40 के बराबर आ जाएगा। अब विलेन का आयतन मैंने बताया था कि लीटर में लेते हैं, यहाँ पे दिया है 250 ml में, तो क्या हो जाएगा 0.25 लीटर में। पहले इसको 1000 से भाग करके लीटर में चेंज कर देंगे एंड देन बस वही नॉर्मलता वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका जो है 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर इसका आप नॉर्मलता निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
इसमें ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विलेन की मोलरता। बेसिकली इसको 11th में भी पढ़ाया जाता है, अगर आपको याद ना हो तो ये 11th में भी पढ़ाया जाता है, 12th में भी पढ़ाया जाएगा, और 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका यूज़ कई जगह होता है, तो आपको मोलरता निकालनी आनी ही चाहिए। तो विलेन की मोलरता या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, विलेन के 1 लीटर में विलेन का मतलब होता है जो घुले हुए होते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होती है, विलेन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। सीधा मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, जिसका भी आप मोल निकालोगे, अगर विलेय का निकालो तो विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का निकालो तो विलायक का भार बटे अणुभार। इस बस आप मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला याद रखिए, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है विलेन की मोलरता का जो है फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अब इसमें एक जो है स्टार पॉइंट आता है, वो है मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि विलेन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, एमसीक्यू में हमेशा आता है कि कौन सी जो है क्वालिटी है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो मोलरता और मोललता में हमेशा कन्फ्यूजन होती है। तो जो मोललता होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो मोलरता होती है वो ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसको भी याद रखिएगा, जिस विलेन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है उसको 1 मोलर विलेन या मोलर विलेन कहते हैं। मोलर विलेन को संक्षेप में 1 मोलर, ये जो मोलरता होती है वो कैपिटल एम से डिनोट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, विलेन कहते हैं। इसी प्रकार डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, m/10, m/100 और m/1000 विलेन कहलाते हैं। विलेन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। विलेन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलेन की मोलरता गुणे विलेन का अणुभार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विलेन की नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉर्मलता, विलेन की नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता बटे विलेन की मोलरता बराबर हो जाता है विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकीय भार इज इक्वल टू एन। यहाँ एन क्या है, अम्ल क्षारक अपक्रियाओं के लिए एन अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता होती है, ठीक है। अब इसमें एक मोलरता के लिए हम जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दिखा है जो थोड़ा क्लियर नहीं है, बस समझ लीजिए। अब 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी। देखिए ml दिया गया है जल, तो ml जो हो गया वो तो आपका हो गया, मान लीजिए आयतन वॉल्यूम हो गया। 20.6 ग्राम ये आपका NaBr का क्या हो गया, वजन या भार हो गया है। तो NaBr की मात्रा कम है तो ये आपका विलेय हो गया, और जल क्या हो गया आपका विलायक हो गया। यानी 500 ml का आपका सोल्यूशन बनता है जिसमें NaBr आपका विलेय है। तो विलेन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, NaBr का भार बटे अणुभार बटे विलेन का आयतन। अब यहाँ आयतन किस में दिया गया है, जो है ml में, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं लीटर में। और जो यहाँ पे हम इसका जो है भार है, आपको पता है 20.6 दिया हुआ है। और अणुभार आप कैसे निकालोगे, सोडियम का जो परमाणु भार होता है और जो Br का परमाणु भार होता है, दोनों को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे तो 103 आएगा, वो तो इस तरीके से इसका अणुभार निकल आएगा। अब बस फॉर्मूले में आप रख दीजिए भार बटे अणुभार बटे आयतन, और आपका आंसर आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर, ये उसकी मोलरता है। अब आप बात आती है मोलरता। देखिए मोलरता और मोलरता में सिर्फ R का ही फर्क नहीं होता है, एक मेन पॉइंट होता है विलेन और विलायक का। जैसे मोलरता में होता है कि हम विलेन के आयतन को लेते हैं, इसमें हम विलायक को लेते हैं, विलायक के भार को लेते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलेन विलेय की मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता का एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी से सब कुछ सही हो जाता है। तो विलेन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी ग्राम में होना चाहिए, और गुणे 1000। अगर ग्राम में है तो आप 1000 से गुणा करोगे, किलोग्राम में है तो आप 1000 से गुणा नहीं करोगे, ठीक है। इसी को थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो विलेय का भार बटे अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक फॉर्मूला देख लेते हैं, या एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एक लवण का अणुभार, लवण जो होता है वो नमक या सॉल्ट को कहा जाता है, इसका अणुभार दिया है 30, यानी जो आपका एक अननोन है। यहाँ आप जैसे पहले वाले फॉर्मूले में NaBr दिया गया था, इसमें आपको सिर्फ एक अननोन आप x मान लीजिए, x का अणुभार दिया है 30 और उसका जो है भार दिया है 3 ग्राम। यानी भार बटे अणुभार से आप लवण के मोलों की संख्या निकालोगे। 250 ग्राम जल में विलीन की गई। अब जल में विलीन की गई है यानी जल में घोली गई, तो जल क्या हो जाएगा आपका विलायक, जिसमें घोली गई वो आपका विलायक। इसका वेट कितना दिया गया है 250 ग्राम। सबसे पहले आप क्योंकि 250 ग्राम में है तो आप 1000 से गुणा कर दोगे, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। तो विलीन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या बटे जल का भार गुणे 1000। मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, भार बटे अणुभार। यहाँ से आप अभी मैंने बताया था कि आप कैसे सॉल्व करोगे, आ जाएगा 0.1। जल का भार यहाँ पे कितना है 250 ग्राम, फॉर्मूले रखोगे आंसर कितना आ जाएगा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। अब आगे जान लेते हैं मोल प्रभाज के बारे में। देखिए मोल प्रभाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अभी आगे राउल्ट का नियम समझोगे और हेनरी का नियम जो पढ़ोगे तो उसमें भी मोल प्रभाज का यूज है। तो मोल प्रभाज बेसिकली होता क्या है, विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या, घटक दो ही होते हैं, या तो विलेय या तो विलायक।
या तो विलेय या तो विलायक। किसी भी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों की मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी दोनों जो घटक होते हैं दोनों के अलग अलग मोल प्रभाज निकालोगे। यहाँ पे बाइनरी की बात, यहाँ बाइनरी सोल्यूशन लिया गया है। देखो जो बाइनरी होता है इसका मतलब होता है कि इसमें दो ही होते हैं, दो ही घटक होंगे, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, तो जो बाइनरी होता है, तो बाइनरी वाले में अगर आप देखोगे तो आता है विलेय के मूल्यों की संख्या बटे विलेय के मूल्यों की संख्या प्लस विलायक के मूल्य, यानी सोल्यूशन, क्योंकि विलेयन के मूल्यों की संख्या बात की और विलेयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से। तो दोनों के मूल्यों की संख्या को ऐड कर दूं और उस घटक के मूल्यों की संख्या दोनों के अनुपात निकालोगे तो दोनों का अलग अलग क्या आ जाएगा, मूल प्रभाज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अब मूलों की संख्या का बेसिक से फॉर्मूला होता है भार बटे भार। जहाँ जहाँ आपको मूलों की संख्या निकालनी होगी वहाँ भार बटे भार रख दोगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, विलयन में जल तथा एसीटोन के मूल प्रभाज को ज्ञात कीजिए। एसीटोन आपका क्या है, यहाँ विलायक है, और जल क्या है आपका, विलायक है, एसीटोन क्या है आपका, विलेय है। दोनों की मूलों की संख्या को अलग निकालो, दोनों की भार और अणुभार को निकालो, और उसके बाद इसका आपका जो है विलयन के मूल्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ जल के मूल्यों की संख्या आ गई और यहाँ एसीटोन के मूल्यों की संख्या आ गई। दोनों की मूल्यों की संख्या के ऐड करते जाओगे तो फिर जैसे यहाँ फॉर्मूला देखिए, एसीटोन का मोल प्रभाज पहले निकालना है तो एसीटोन के मूल्यों की संख्या बटे विलयन के मूल्यों की संख्या। विलयन में एसीटोन और जल दोनों है तो आप दोनों के मूल्यों की संख्या को ऐड करोगे। फिर जल के अगर मोल प्रभाज निकालोगे जल का तो जल के मूल्यों की संख्या को लोगे और टोटल विलयन में जो मूल्यों की संख्या होगी उसको लोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आप जल के मूल्यों की संख्या निकालो और एसीटोन के मूल्यों की संख्या निकालो और फिर इस फॉर्मूले में आप रख दो। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, मोल प्रभाज दोनों का आ जाएगा, आपके फाइनल आंसर ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।